हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको दुखी करने वाले इंसान का मुखौटा सबके सामने कब उतरेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको दुखी करने वाले इंसान का मुखौटा सबके सामने कब उतरेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द लवर्स, द सन, ओके, द एम्प्रेस, ओके, 10 of swords, ace of swords, 9 of 9 of cups, 9 of wands, 9 of pentacles, 9 की एनर्जी आई है गाइस, और यहाँ पर 10 की एनर्जी आई है। डेथ, OMG, 6 ऑफ वैंड्स, OMG गाइस, आप तहे दिल से चाहते हो, मतलब पैशनेट हो, ये जो भी इंसान है ना, इनका मुखौटा उतरे, ठीक है ना। ये देखो, 8 ऑफ कप्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये देखो, ये कार्ड ना बहुत बुरा कार्ड होता है, द मून का, ठीक है। ओके जी, तो आपको दुखी करने वाले इंसान का मुखौटा सबके सामने कब उतरेगा। देखो गाइस, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि इनकी वजह से आपको क्या क्या झेलना पड़ा। सबसे पहले द लवर्स, द सन और द एम्प्रेस का कार्ड है, और उसके बाद में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया। यानी इनकी वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या दुखों का सामना आपको करना पड़ा, उसके बारे में डिटेल्स आई है। कि सबसे पहले हो सकता है कि ये वो इंसान है जिनकी वजह से रिश्तों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का क्रिएट होना, ठीक है, या फिर आपसे समझ लोगों कि वो उसमें कमी आना, गलतफहमियों का क्रिएट होना, उसका रीज़न ये कहीं ना कहीं इंसान बने हैं। मतलब आपको रिश्तों का प्यार ना मिले या अपनों का प्यार ना मिले, इसकी संभावनाओं को कहते हैं ना, या इस तरीके की व्यवस्था इन्होंने की है जिनके बारे में आप सोच रहे हो या रीडिंग देख रहे हो, है ना। तो इनके बारे में ये है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि कहीं न कहीं आपकी प्रशंसाएँ जो लोग करते हैं ना, उससे इनको बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। आप खुशमिजाज टाइप के इंसान होंगे, या एक समय में आप बहुत सकारात्मक सोच के इंसान रहे होंगे, लेकिन इन्होंने आपकी लाइफ में आपकी इमेज को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर कुछ ऐसी परेशानियों को क्रिएट किया, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि अ, आपको तोड़ कर रख दिया, या आपको कहता है ना कि बिल्कुल निष्प्राण कर दिया। कहीं न कहीं ये आपके दुःख का बहुत बड़ा रीज़न बनेगा। ये कह सकते हैं कि इनकी वजह से आपकी इच्छाओं का दमन जो है ना, वो बहुतों हुआ है। इनकी वजह से आपकी लाइफ़ में डेथ का मोमेंट आया, इनकी वजह से आपकी लाइफ़ में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक एंडिंग आई गाइस। कहीं न कहीं मैं कह सकती हूँ कि इनके द्वारा आपका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है, और कइयों बार आपको पता भी था कि ये आपका मिसयूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी आपने अपना मिसयूज़ होने दिया। क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी है कि बस अपना तो समर्पण, यही भाव आगे चलते रहे। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगा कि अगर पे आप प्यार से समझा दो, ठीक है? अपनी कोशिशें इनके प्रति जारी रखो, इनको समझाने के लिए कि भई कर्म जो है ना, वो कभी न कभी वापस भोगने पड़ते हैं। प्लीज़ आप इस तरीके का मत करो। अगर आप किसी का मिसयूज़ करोगे, तो यकीन मानकर चलो कि भविष्य में आपको भी उतना ही मेहनत देनी पड़ेगी, या फिर आपका भी मिसयूज़ होगा, है ना? तो ये चीज़ कई बार आपने समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन इनको समझ में नहीं आई। मतलब आपके शब्द इनके सामने खाली जाते हैं। अगर ये दूर के रिश्ते में है या आपकी जान-पहचान में है ना, तो कहीं न कहीं कह सकती हूँ गाइस कि ये दुःख का रीज़न बने, या कोई और इंसान है, जो आपकी लाइफ़ में दुःख का रीज़न बना हुआ है, ठीक है? है तो सही, कोई हिडन है गाइस, कोई हिडन है ना? जो अभी आपके दुःख का रीज़न बना हुआ कोई इंसान है। हुँ? और इनके बारे में मैं कहूँ ना कि आपको आभास था कि ये अच्छे इंसान नहीं है। हुँ? इनके व्यवहार को देखकर आपको पता चल गया था
कि इनका नेचर अच्छा नहीं है, इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, ये शब्द इनके बहुत कड़वे हैं, ठीक है। दूसरा, आप अगर इनका हित देखना चाहोगे ना तो पलट कर आपका गलत ही होता है। अब ये चाहे जानकर करे अनजाने में करे, लेकिन ये चीज़ होती है कि आप अगर इनकी भलाई करने के लिए कुछ काम करते हो ना तो बदले में बुराई होती है या आपका नुकसान होता है, कुछ ना कुछ तो होता है। सपोज मतलब इनकी कुछ एनर्जी ऐसी है गाइस, ये कह लो, या इनको लेकर हिडन चीजें बहुत ज्यादा है, अभी भी है, अभी भी है, बहुत कुछ है। हम्म मतलब एक चीज कहना चाहूंगी कि इनकी वजह से आपकी लाइफ में अगर डेथ का मोमेंट आया है या टॉवर मोमेंट आया है तो ये बात छोटी नहीं है गाइस। कहीं ना कहीं मैं एक बात कहूँ ना कि इनका आपके साथ एक एक प्रतिस्पर्धा रहती है, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दूसरा, कुछ तो हिडन है गाइस। देखो, मून की एनर्जी दो दो आई है। आप तहे दिल से चाहते हो, शिद्दत से चाहते हो कि ये आपको जो दुखी कर रहा है ना इंसान, इनका रियल व्यक्तित्व जो है ना वो सबके सामने आ जाए। ये दोहरे व्यक्तित्व वाले इंसान है और इनकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। कई बार हो सकता है कि आपको अपनों को भी सफाई देनी पड़ी है, आपके करीबी को भी सफाई देनी पड़ी है। हम्म लेकिन आपकी बात को सुना नहीं गया। कहा जाता है ना गाइस कि कुछ लोग जो दोहरे व्यक्तित्व वाले होते हैं ना और जो दिमाग बहुत ज्यादा चलाते हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़े चालाकी भरे दिमाग के होते हैं, है ना। और इनको चालाकियां बहुत आती है। और जो इमोशनल होते हैं ना वो इतना सोच विचार नहीं करते, वो मालिक पर ट्रस्ट रखकर आगे बढ़ते हैं। तो उनमें ऐसे कहते हैं ना, जोड़ तोड़ करना या ऐसे षड्यंत्र बनाना नहीं आता। कहीं ना कहीं मून की एनर्जी यही कहती है गाइस कि इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है जो बेचैनी उत्पन्न कर दे। जो अगर इस तरीके के इंसान अगर पास भी खड़े हो ना तो दिल अपने आप धड़कने लग जाता है और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फील होती है, मन नहीं करता बात करने का। कोई इंसान ऐसे हैं आपकी लाइफ के जहां पर आपका मन नहीं करता कि इनसे बात करें, बात किया जाए या बात की जाए। कोई भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं जहां पर जाकर आपके मान सम्मान को लेकर ठेस पहुंचाने की कोशिशें की जा रही है। जहां पर एक बात कहूं मैं, ये जो भी इंसान है ना, इनमें झूठ बोलने की कहते हैं ना स्किल बहुत बढ़िया है गाइस। बहुत शानदार तरीके से झूठ बोलते हैं, मैं ये कहूंगी। क्योंकि इतने सारे खंजर अगर किसी इंसान के शरीर पर डाले गए हैं, या मतलब ये कह सकते हैं कितने सारे धोखे अगर किसी इंसान ने दिया ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो मान सकते हैं कि थोड़ा झूठ बोलने में मास्टर है ना। या झूठ बोलना इनके कहते हैं ना कि एक रूटीन में है। चीजों को छुपाना, ये छुपाते बहुत ज्यादा है। ये दिल में बहुत सारी बातें छुपी हुई है, झूठ बहुत सारे हैं जो उजागर तो होंगे। और आप कुछ क्या चाहते हो कि जो इंसान आपको दुखी कर रहे हैं ना उनका मुखौटा उतरे, पैशनेट हो आप। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता, आपके सामने जो है ना इनका मुखौटा उतर चुका है और लोगों के सामने भी उतरेगा गाइस। यहाँ पर ज्यादा देरी नहीं है। आपकी इच्छा है, तहे दिल से इच्छा है, वो पूरी होगी। देखो, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनकी वजह से आपकी लाइफ में एक एंडिंग हुई है, लेकिन एक नए सर्कल की शुरुआत भी होगी। आपकी किस्मत इतनी तेज है, ये जो भी कोई भी है ना, अगर ये आपके पास पड़ोस में है, वर्क प्लेस पर है, या कोई दूर के पहचान में है, जो कोई भी इंसान है ना, वहां पर देखना इनका मुखौटा तो उतरना तय है। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि कई बार कहता है ना कि चीजें काफी सारे लोगों के सामने खुलकर थी इनके व्यवहार के बारे में, लेकिन फिर भी कोई भी कहता ना कि ध्यान होने के बाद में भी इनको कुछ नहीं कहना। कहीं ना कहीं मन में और लोगों का, जैसे मैं आपके अपनों का कह रही हूँ, जैसे एक बात को समझने की कोशिश करना, समझ लो ये कोई बाहर का इंसान है, फैमिली का इंसान है ही नहीं, कोई बाहर का इंसान है, ठीक है। आपको इनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई कि कितने धोखेबाज इंसान है, या चीट करना इनके लिए बहुत मामूली बात है, किसी इंसान का दिल दुखाना बहुत मामूली बात है। अब आपको इनके बारे में जानकारियां पता चल गई और इन्होंने खुलकर अपना व्यवहार भी आपके सामने शो कर दिया, और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि इनकी एनर्जी से आपके घर में वातावरण का खराब होना कितना ज्यादा हुआ है, या कुछ चीजों, अच्छी चीजें आपकी लाइफ में नहीं हुई, या आपके घर में कुछ चीजों का बिगाड़ा होना ये स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं आपने छोटी छोटी बातें इनकी नोटिस की, ठीक है। और फिर आपने उन चीजों को कहते हैं ना कि अपनों को समझाने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं इनके व्यवहार के बारे में आपके अपनों को भी पता चला कि भाई वाकई में मतलब थोड़ा कुछ अलग है, ठीक है। कहते हैं ना एक वो भनक लग जाना, लेकिन उसके बाद में भी उस बात को ना मानना और एक भ्रम में रहना
कि नहीं हो सकता है कि इनके प्रति गलतफहमी हो गई। इतना कुछ सामने आने के बाद में भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी बात को ना मानकर इन पर ट्रस्ट रखने की, एक कहते हैं ना कि गलती कर दी। यहाँ पर गलती का आ रहा है कि इनकी वजह से आपकी लाइफ में डेथ का मोमेंट आया गाइस। बहुत बड़ा सबक लाइफ का आपको मिला। जहाँ वातावरण बहुत अच्छा था लेकिन किसी इंसान ने उस कहते हैं ना कि एक ही बार में अपने व्यवहार से इतना बुरी तरीके से वातावरण को बिगाड़ा, जिसकी कहते हैं ना कि कल्पना नहीं की होगी आपने। आपकी सोच से परे आपने कोई वातावरण अपने घर परिवार का ऐसा देखा है, या अपनी लाइफ का कुछ कोई पार्ट आपने ऐसा देखा है जो बहुत बुरा, कम से कम मैं कह दूं अभी बीते हुए महीनों में आपने देखा है। और कुछ ऐसी चीजें आपके दिमाग पर छाप छोड़ गई है जो कहता है ना कि अगर सपने में भी वो बात याद आती है ना तो आपके रोंगटे खड़े होते हैं। मतलब किसी कोई इंसान आपके दुख का बहुत भारी रीजन बनाया गाइस। अब देखो एक बात कहूं मैं, कि इन्होंने जो करना था कर लिया। देखो सुनना, मेरी बात को समझना, किसी इंटेंशन को लेकर कोई काम किया गया है। यहाँ पर एक इंटेंशन साफ नजर आती है इनका, कि किसी लालच को लेकर, कोई इंटेंशन को लेकर इन्होंने ये आपकी लाइफ में गड़बड़ करने की कोशिश की। इन्होंने सोचा कि सब सपोर्ट कर लेंगे, भगवान क्या आपकी मदद कर लेंगे, अल्लाह क्या आपकी मदद कर लेंगे, है ना। ये अपने आप को बहुत प्रबल मानते हैं, बहुत पावरफुल मानते हैं। शायद हो सकता है इनको बात करने का लहजा कुछ ऐसा है, जैसा मैंने कहा ना, दोहरे पर्सनैलिटी, कि अगर किसी से प्यार से बात करें ना तो इतने प्यार से कि किसी को आभास भी ना हो कि इनके मन में क्या छल चल रहा है। ये कार्ड बताता है छली कपटी टाइप के इंसान है ये, कहना नहीं चाहिए लेकिन इनके व्यक्तित्व को ये बयां करता है। दोहरा व्यक्तित्व, चालाकी भरा, कि किसी को अपनी ओर खींचना है ना तो वो मतलब इंसान के दिल में कौन है उनके बारे में जानकर अपनत्व जताना, ताकि उनको लगे कि ये तो मेरी जैसी सोच के हैं। मतलब थोड़ा दिमाग से खेलना इनको आता है गाइस, थोड़ा समझना इनको समझना, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं कह दूं ना कि आप भले थोड़े नादान हो या एक मासूमियत आप में है, लेकिन फिर भी आप इनके खेल को समझ पाए। इनका इंटेंशन देखो, सच कह रही हूं मैं कि बुरा इंटेंशन लेकर ये आपकी लाइफ में आए, ठीक है। लेकिन डेस्टिनी क्या कर रही है पता है, इनका मुखौटा भी उतारेगी सबके सामने, और इनका इंटेंशन भी सबके सामने क्लियर होगा, और इनको वो चीज भी नहीं मिलेगी जिसके लिए इन्होंने आपके साथ ये कुछ किया है। अब ये डेस्टिनी का न्याय देखना। देखो मैंने कहा ना, कंपटीशन बहुत तेज लगाते हैं आपके साथ में, बहुत भारी लगाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि मालिक ने पहले ही आपके लिए जीत निर्धारित कर रखी है कि करने दो। एक बात कहूं मैं गाइस, कि जो कोई भी ये दोहरे व्यक्तित्व वाले इंसान होते हैं ना, ये अपने दिमाग से ही चोट खा जाते हैं। सच कह रही हूं मैं। एक समय में इनको लगता है, स्टार्टिंग में इनको लगता है कि सब इनकी इच्छा के अनुसार परिस्थितियां चल रही है। ये अपने आप को परिस्थितियों का निर्माण करने वाला समझते हैं। ये सोचते हैं कि शतरंज के खिलाड़ी ये है। क्योंकि मैं कह रही हूं ना कि मुझे मतलब कार्ड से इनके एनर्जी के बारे में पता चल रहा है कि दिमाग बहुत ज्यादा शार्प है गाइस, बहुत तेज दिमाग है इनका, लेकिन उतनी सोच खराब है इनकी। गलत सोच है इनमें। सही गलत का कोई है ही नहीं, धर्म ही नहीं इनमें, कि अगर किसी इंसान के साथ बुरा कर रहे हैं, उनको दुखी करें। मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ कि ये कोई फैमिली के इंसान नहीं है, ये मुझे बाहर का कोई इंसान लग रहा है। इनमें वो डर है ही नहीं कि अगर किसी इंसान के साथ इतना गलत कर रहे हैं तो पलटवार में इनको क्या कर्मा भोगना पड़ेगा, जैसे को तैसा भोगना पड़ता है। इनकी लाइफ में देखो, जैसा इन्होंने आपके साथ किया है ना, इनका मुखौटा तो उतरेगा। ये तो आपकी कहते हैं ना कि डिवाइन ने आपको प्रोटेक्शन कर रखी है। चाहे जिस किसी भी इंटेंशन को लेकर इन्होंने आपकी लाइफ में बिगाड़ा करने की शुरुआत की है, थोड़ा देखो गलत हुआ है आपकी लाइफ में। कुछ चीजों का कहता है ना कि खराब होना वो हुई है, वो आपको भी पता, आपसे छुपी हुई नहीं है ना जी। डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि इन्होंने जितना करना था ना कर लिया। अब कहता है ना कि इनका समय ओवर हुआ, टाइम ओवर हुआ, ठीक है। एक एक वो बात होती है ना कि किसी को किसी की एक हद देखी जाती है
कि कोई इंसान किस हद तक जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी गौर से बस इनके व्यवहार को देखने की कोशिश की, इनको रोकने की कोशिश की कि अब समय है, रुक जाओ, रुक जाओ, इतना किसी की तकलीफ का कारण मत बनो। लेकिन ये नहीं माने। डेस्टिनी इनको समझा रही है। इनकी लाइफ की हिडन चीजें काफी सारी है गाइस, जो अभी आपको पता नहीं है, आपके अपनों को पता नहीं है। कुछ खुलकर आई है सामने, बट अभी इग्नोर कर रहे हैं ना। एक समय ऐसा आएगा जब ऐसी चीजें इनके बारे में खुलकर आएंगी जो इग्नोर कर ही नहीं पाएंगे। भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, तो किसी और इंसान की वजह से आपकी डिसरेस्पेक्ट करना, और ये इंसान जितना अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतने अच्छे है ही नहीं गाइस। जैसे बताना, डबल पर्सनैलिटी है, बस एक इंटेंशन है किसी चीज का, कोई लालच है, पैसों का लालच हो सकता है, कुछ लालच है, ठीक है, पता नहीं चल रहा है, सीक्रेटली है, क्योंकि हिडन ही कार्ड, ये कार्ड हिडन चीजों के बारे में बताता है जो एक समय आने पर सबके सामने उजागर होती है। आपने ये चीज प्रे कर रखी है ना, इनका मुखौटा उतरे तो उतर कर रहेगा। इनको जो बिगाड़ा करना था कर लिया, लेकिन आपकी लाइफ में रिकवरी होकर रहेगी। इनका मुखौटा किस तरीके से, कैसी परिस्थितियां बनकर उतरता है वो देखना आप। ये आपके साथ क्या किसी और के साथ भविष्य में ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। इनकी रोंगटे ऐसे खड़े करवाएंगे मालिक। सच कह रही हूँ, इनके बारे में रीडिंग बहुत अलग आई है। मतलब जो वाकई में गाइस, जो ज्यादा दिमाग चलाते हैं ना, उनके दिमाग की हालत ही कुछ ऐसी हो जाती है। इनको हो सकता है कि हेल्थ का इशू हो रहा हो अभी। एक बात लग रही है गाइस कि अभी इन दिनों में हो सकता है जब इनका मुखौटा पता है कैसे उतरेगा। इनका मुखौटा मालिक इनके शब्दों के द्वारा खुद उतरवाएंगे। जैसा ये है ना, ये लॉयल नहीं है किसी के प्रति, किसी के भी प्रति लॉयल नहीं है, ईमानदार नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी के प्रति क्या होती है, कर्तव्य क्या होता है, इनको पता ही नहीं है। सेल्फिश बहुत है, इगोइस्ट बहुत है, ईगो बहुत है इनमें। दूसरा कि इनकी कहता है ना, इनका मुखौटा कैसे उतरेगा, इनका मुखौटा इनके ही जरिए उतरेगा। आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख जो है ना, खत्म करने में यही आपकी मदद करेंगे। एक देख लो, बात समझना इस बात को, इनकी वजह से आपकी लाइफ का दुख खड़ा हुआ, दुख उठा आपको, और इनकी वजह से ही आपकी लाइफ का दुख खत्म होगा, क्योंकि इनकी वजह से ये खुद आपकी लाइफ से जाने का रास्ता निकाल रहे हैं। कई बार होता है ना कि किसी इंसान को वहां पर ठहरने का मौका नहीं दिया जाता है, कि एक लास्ट पल होता है उसका ठहरने के लिए। उससे पहले वो कितना भी शो कर ले कि वो जीतने वाले या कुछ भी आपको परेशान कर देंगे, लेकिन कहता है ना कि लास्ट की बाजी जो होती है ना, वो मालिक की होती है। इनके कहते हैं ना कि प्लानिंग्स को किस तरीके से फेल किया जाता है वो देखना। मालिक आपको क्या कह रहे हैं, पहले ही कार्ड में आपको आपके आंसर का जवाब दिया है। जैसा कह रही हूँ ना कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन का है तो वहां पर यही कहा जा रहा है कि निश्चिंत रहना। उल्टा देखना, इस सिचुएशन के बाद में अगर आप रिकवरी चाहते हो या अपने रिश्तों को वापस से ठीक करना चाहते हो ना, तो पहले से ज्यादा मजबूती इस रिश्ते में आपको देखने को मिलेगी। देख लेना, ठीक है। हाँ, कोई और इंसान ही है ना। मैरिज का मैटर नहीं है, फैमिली का मैटर है, जहां पर कोई और इंसान है जो आपकी तकलीफ का कारण बन रहा है। तो ऐसे इंसान का मुखौटा तो उतरना तय है, और इस तरीके से उतरेगा कि कोई उस बात को इग्नोर भी ना कर पाए, क्योंकि इनके खुद के द्वारा इनके बोले हुए झूठ जो है ना, वो इनके मुंह से निकलवाए जाएंगे। अब आप सोचो, जानबूझकर नहीं देखना गाइस, ऐसी परिस्थिति बनेगी, है ना। कई बार क्या होता है, इंसान कहना कुछ चाहता है और बोल क्या देता है, जल्दी जल्दी में, जल्दबाजी में, या ज्यादा दिमाग चलाता है, प्लानिंग ज्यादा करते हैं ना, तो उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या बोल गए। तो यही इनके साथ हो रहा है। वी आर द वर्ल्ड। ओके, ओके जी। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कहते हैं, एंजल्स आपको यही कहते हैं कि आपको ऐसे इंसान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ये मत सोचना कि ये आपकी लाइफ में और बिगाड़ा कर लेंगे ना। इनको जितना करना था, इनकी जितनी सीमा थी, उतनी इन्होंने कर ली, ठीक है। अब डेस्टिनी आपकी लाइफ में
किस तरीके की प्लानिंग करते हैं ना, वो उस प्लानिंग के आगे इनकी प्लानिंग नहीं चलने वाली है। ठीक है ना। मालिक आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, आपके रिश्तों की प्रोटेक्शन करेंगे, या आपकी जो भी विश है वहां पर अगर ये बीच में आते हैं ना, तो उनकी आपके उस विश की प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है। बहुत फाइट की है आपने, बहुत फाइट की है, फाइटर बने हुए हो आप। मतलब इनका व्यवहार तो आपके सामने तो खुलकर आया है गाइस, ये बात तो कहूंगी मैं कि आपके सामने तो इनका व्यवहार एकदम स्पष्ट और खुलकर आया है, और इन्होंने आपको क्लियर बताया भी है, दुखी भी किया है, आपको दिखाकर तकलीफ दी है आपको। कहा ना मैंने कि ये दो कार्ड जो है ना बहुत भयंकर परिस्थिति के बारे में बता रहे हैं, कि किसी को सामने से बताना कि आपके साथ क्या गलत किया जा रहा है, जैसे आपको दिखाकर कोई चीज को छीनना, वो भी बड़े प्राउड से, कि कौन है जो आपकी मदद कर लेंगे, या कौन है जो आपको बचा लेंगे। मतलब कोई आपकी खुशी जिस चीज में अटकी हुई है, किसी इंसान में अटकी हुई है, उनको आपसे छीनने की कोशिश की गई। डर नहीं है, देखो मालिक का बिल्कुल डर नहीं है। कहता ना उनकी लाठी पड़ती है ना, तब आवाज तक नहीं आती। इस वजह से सोच समझ कर है ना कर्म करने चाहिए। आपको रुलाया बहुत है, तब भी आप लड़े हो गाइस। सैल्यूट है आपकी लॉयलिटी को, सही में। चुप रहे, खामोश रहे, ऐसे लोगों को जहां पलट कर जवाब देना चाहिए था ना, वहां पर आपको चुप रहना पड़ा, क्योंकि वो समय की मांग थी, आप कह भी नहीं पाते थे या कह नहीं सकते थे। बस लड़ना, उस परिस्थिति से भागना नहीं, क्योंकि वहां से आप भाग भी नहीं सकते थे। टेन, सेपरेशन हुआ है आपका किसी के साथ, इनकी वजह से। ये जो भी इंसान है ना जो आपको दुखी कर रहे हैं, इनकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ है, या नो कांटेक्ट वाले जोन में हो आप। फिर से नई शुरुआत होगी गाइस। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून और एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही कह रहे हैं कि आप वापस से अपनी लाइफ में, मैरिज में सब कुछ अच्छा करना चाहते हो ना, रिकवरी करना चाहते हो ना, तो वो तो हो जाएगी, वो तो होगी। ठीक है। और सामने वाले इंसान को भी इस तरीके का सबक दिया जाएगा गाइस कि वो सही गलत का भेद समझे, पहले घर फैमिली की बात को सुने, है ना। अगर फैमिली का भी है ना, तो पहले उनको यही समझाया जाएगा गाइस। डेस्टिनी देखो, गलती तो उनकी तरफ से भी हुई है ना, कि घर के लोगों की बात को ना मानकर बाहर के लोगों की बात को क्यों मानना, तवज्जो क्यों देनी, है ना जी। तो कहीं ना कहीं देखना उनको भी ये सद्बुद्धि दी जाएगी, ताकि वो भविष्य में आपके साथ ऐसी कोई गलती ना करें। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा, इस मानकर चलना कि इसके अलावा भी, अगर मैरिज और फैमिली का मैटर नहीं, इसके अलावा भी कोई और इंसान आपकी लाइफ में दुख का कारण बना है, कोई पास पड़ोस का लोग है या पास पड़ोस के इंसान है, या कोई सा भी जो आपके दुख का रीजन बना है ना, उस इंसान को उनका कर्मा भोगना पड़ेगा। आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून और एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है कि ऐसे इंसान का मुखौटा उतरेगा, और जस्ट उतरने वाला है, उसके लिए रेडी रहो। ठीक है ना। खुद देखना मतलब ये खुद क्या कारीगरी करते हैं अपना मुखौटा उतारने के लिए, किस तरीके से उतारते हैं देखना। आपको तो बस साधारण तरीके से, जिस तरीके से मालिक चलने को कह रहे हैं ना, वैसे चलो। 333 नजर आ रहे होंगे आपको। उसका रीजन क्या है कि बिल्कुल फ्लो में चलो आप तो सोच विचार करो ही मत, आप अपनी स्ट्रेटेजी लगाओ ही मत, है ना। क्योंकि मतलब कभी कभी इंसान क्या होता है ना कि भगवान से ऊपर समझने लगता है अपने आप को। तो ऐसे में क्या है, डेस्टिनी को उनको बताना बहुत जरूरी होता है कि वो इंसान है, और इंसान बनकर रहे, है ना। क्योंकि इंसान में अगर इंसान वाले गुण होते हैं ना, तो वो दूसरों की तकलीफ को समझता है। सोच समझ कर किसी को दुख देना चाहिए। मैं फिर से कहती हूँ गाइस, अच्छे कर्मा में हमेशा लगे रहना, क्योंकि जो जैसा कर्मा करता है ना, लौट कर मिलता है उनको। द मून के साथ क्या, डेथ का कार्ड, क्या सेंस है इसका, बहुत बड़ा सेंस है। ये बहुत भयंकर कार्ड है। साथ में
कि जब कभी भी इनका मुखौटा उतरता है ना, तब देखना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ना केवल इन्होंने आपके साथ गलत किया, बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया है। और कहते हैं ना कि काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं पता है कि एक परिस्थिति का इंतज़ार कर रहे होते हैं, एक समय का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई टाइम ऐसा मिले जब वो बदला ले। मुझे ऐसा लगता है कि इनसे बदला लेने के लिए काफ़ी सारे लोग उतारू हुए हैं। सच कह रही हूँ, थोड़ी रीडिंग अलग ही तरीके की है, बहुत अलग ही तरीके का जस्टिस आपके साथ होता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। कि जब इन लोगों के बारे में, ऐसे इंसान के बारे में और लोगों को भी पता चलेगा ना, तब कहते हैं ना कि ये कमज़ोर पड़ेंगे ना, तब लोग इन पर हावी होने की कोशिश करेंगे। ये मैं नहीं कह रही गाइस, है ना, ये मेरे शब्द नहीं है, ये रीडिंग में जो बात आ रही है मैं बता रही हूँ। क्योंकि द मून के पास में डेथ का कार्ड आना, यानी आपकी लाइफ से टावर मूवमेंट निकल कर इनकी लाइफ में गया है। अब क्या कहती हूँ, पहले भी रीडिंग में कहा था कि कभी भी कोई भी इंसान तकलीफ में होता है ना, उनकी तकलीफ को देखकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनको अपनी पावर नहीं दिखानी चाहिए, या उनके पेन को देखकर हंसना नहीं चाहिए। जब ये लोग ऐसा करते हैं ना, बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत खुशी फील होती है ऐसे लोगों को, तो ये लोग क्या करते हैं, उस परेशानी को अपनी लाइफ में इन्वाइट करते हैं। इन्होंने खुद अपनी लाइफ में परेशानी को इन्वाइट किया है। बहुत बड़े बोल मुझे ऐसा लगता है कि ये बोलते हैं गाइस। शब्दों का अच्छे से काम में लेना इनको नहीं आता, बहुत प्राउडी है थोड़े, और कहा ना डर नहीं है बिल्कुल भी, धैर्य नहीं है इनमें, न्यू विजन। इनर वॉइस, आपकी अंतरात्मा भी कह रही है गाइस, कहीं ना कहीं कह रही हो ना मैं, कि मुझे ऐसा लगता है, सच कहूँ ना, कि जो अभी इन दिनों में रीडिंग में भी आया, और आपको भी मुझे ऐसा लगता है कि 999 या 1010 नजर आ रहे होंगे, है ना। या एक लिब्रा की एनर्जी जो है ना, वो जस्टिस वाली, ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी नजर आ रही होगी अभी इन दिनों में आपको, या फिर आप जस्टिस वाली रीडिंग बहुत ज्यादा देख रहे हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा कह रही है कि अब ऐसे इंसान का मुखौटा उतरने वाला। अब ये अंतरात्मा आपको क्यों कह रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको महसूस हो गया है कि ऐसे इंसान का मुखौटा उतर चुका है। अब ये आपको क्यों फील हो रहा है पता है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि जैसे अगर आपके घर परिवार में किसी इंसान को इन्होंने भड़काने की कोशिश की है, तो हो सकता है कि आपके जो घर परिवार में इंसान है ना, उनके व्यवहार में थोड़ा न्यू विजन आया है, थोड़ा उनके व्यवहार में बदलाव आया है, या उन्होंने आपसे बातचीत करना या पहले से वापस से संपर्क में आना, ये चीजें हो सकती है स्टार्ट की हो। हम्म। तो कहीं ना कहीं आपका, आपके दिल जो है ना, आपकी इंट्यूशन जो है ना, वो गवाही दे रही है गाइस कि जस्टिस तो हो रहा है या हो चुका है ना, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, अभी छुपा हुआ है, कुछ चीजें छुपी हुई है। अब मैं एक बात बताऊंगा, जितना मुझे इस रीडिंग में समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 10 10 10 की एनर्जी आई है, तो ये एक एंडिंग और साथ में डेथ की, और ये वाला द मून, कि इनका जो व्यवहार है वो एक बार खुलकर आ चुका है सामने। अब कहता है ना कि आपके सामने कन्फर्मेशन कि आपके साथ जस्टिस हो चुका है, ये अब आपके सामने आएगी गाइस। जितना मुझे समझ में आ रहा है, रीडिंग ये कह रही है कि आपके साथ जस्टिस हो चुका है guys। कुछ लोगों के साथ हो चुका है ये जस्टिस, आपके सामने ये बात अब आएगी। और जिन लोगों के साथ नहीं हुआ है, उनके लिए अभी टाइम पीरियड देखते हैं कि क्या आता है ना। मेच्योरिटी, आपको सबक मिले हैं लाइफ के बहुत बड़े, समझना कैसे इस बात को, है ना। अब मासूमियत में मत रहना, इमोशनल होकर नहीं रहना, एक बाउंड्री सेट करना, कोई बार बार आपको तकलीफ ना पहुंचाए, कोई इस तरीके के इंसान कोई भी आकर आपकी लाइफ को खराब करके ना चला जाए, है ना, इस बात को ध्यान रखना। न्यू विजन लेकर आना है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्या कहता है कि इतनी भयंकर एंडिंग होने के बाद में जब नया सर्कल स्टार्ट होता है ना, वो सबक को याद रखना पुराने वाले सर्कल की, इसके अलावा पास्ट की एनर्जी को कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। रखना याद है तो वो याद रखना है कि डेस्टिनी ने आपके साथ कितना बड़ा न्याय किया है ना। बस अलोननेस, आपको अकेला करना चाह रहा था कोई इंसान, अभी वो खुद अकेले है, सेपरेशन में है, दुखी है। कहता है ना कि
जैसा इंटेंशन रखते हैं आपके लिए गड्ढा खोदने की कोशिश की, उसमें वो खुद खुद कूद पड़े। अकेलापन खल रहा है अभी उनको। कितनी स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना कि रीडिंग आई है गाइस। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है गाइस। कहते हैं ना कि सब जो बिगड़ा हुआ था ना उसको डेस्टिनी कितना देखो हरा भरा कर रही है, कितना एकदम वापस से ठीक कर रहे हैं। और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत। यहाँ पर भी मून की एनर्जी आई है गाइस। जो भी छुपा हुआ रहस्य जो है ना वो उजागर होंगे एक बार आपके सामने। थोड़ी हिम्मत रखना आप, एक नया विजन रखना, एक सुनना, जो भी बात होना एक बार, कोई भी हो, ठीक है, अगर किसी का झूठ भी सामने आता है ना, एक बार सुनना, तसल्ली से सुनना, ये आपके लिए एक मेच्योरिटी लेकर आएगा। ठीक है, किसी को बीच में टोकना नहीं अगर कोई आपको कोई बात कहना चाहे। ठीक है, स्लोइंग डाउन, एडवेंचर, हिम्मत बहुत रखी है इस समस्या से निपटने के लिए आपने। कोई एक इंसान, देखो कंपैरिजन, तुलना के भाव कितने ज़्यादा है, कितने ज़्यादा, या आपकी तुलना किसी ने इनसे की है, ये जो इंसान आपको दुखी कर रहे हैं उनसे की है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तुलना इनके साथ बहुत ज़्यादा की गई, कंपैरिजन आपका इनके साथ बहुत ज़्यादा किया गया है। ठीक है, देखो एक चीज़ देखो गाइस कि ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में करना चाहते थे ना वो अब इनकी लाइफ में घटित हो रहा है। वही चीज़ें कहते हैं ना कि आपको तो मालिक ने बचा लिया, पूरा सपोर्ट आपको मालिक का मिला है। थोड़ा सा में आपको बड़ा तकलीफ तक सहना पड़ा है, क्योंकि ये समझो कि उस दौरान आपकी लाइफ में आपके साथ जो है ना वो ये समझो कि उस समय आप जो है अवेकन हो रहे थे। आपका अवेकन होना, जागरूक होना, आपके एनर्जी का डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अवेकन होने के बाद में ही आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती थी, आपकी लाइफ में एक आपका एक न्यू विजन आ सकता था, है ना। तो ये जो भी दुख का पीरियड घटा है ना गाइस आपकी लाइफ में, या कोई इंसान दुख का रीजन बना है ना, देखो उनका मैं क्या कहती हूँ, उनका इंटेंशन नोटिस कर लिया गया है। ठीक है ना, उनको उनका कर्मा तो भोगना ही पड़ेगा जो वापस रिटर्न में उनके पास पहुंच भी गया है ना। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है गाइस कि उनकी लाइफ में पीड़ा या प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। जैसा उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की है ना, वैसा मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में वैसी परिस्थितियां बन चुकी है। या जिन जिन लोगों ने कहता ना कि गलत का साथ दिया है, कहीं ना कहीं वो भी परेशानी, उनको भी परेशानी भोगनी पड़ रही है। मतलब एक चीज कहूँगा इसकी, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे लोगों ने मिलकर आपकी इस परेशानी को और बढ़ाने में थोड़ी अपनी योगदान दिया है ना। तो कहता है ना कि अगर गलत का साथ देते तो उनको भी भोगना पड़ता है। तो यहाँ वही चीज नजर आ रही है गाइस कि धीरे धीरे समय आपके पक्ष में आता जा रहा है, परिस्थिति आपके पक्ष में आती जा रही है, आपका दुख खत्म हो रहा है। और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, एक झुंड बनाकर उनको उनका कर्मा मिल रहा है। आपके लिए ये समय जो था ना ये अवेकन का था, आपके एनर्जी को अवेकन करने के लिए। आप तो अवेकन हो गए गाइस, आपने तो सबक ले लिया लाइफ के। और अब एक मैच्योरिटी से डील कैसे की जाती है वो भी आप में वो समझ आ गई, वो न्यू विजन आ गया। अब ये कहता ना कि एडवेंचर के रूप में लोगे आप, किसको कैसे सॉल्व करना है। हालांकि सॉल्व मालिक कर चुके हैं मुझे जितना पता चल रहा है। और अब देखते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या आता है। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जस्टिस आपके साथ हो चुका है तो इसके बारे में आपको जानकारी जो है ना जुलाई तक में आएगी गाइस। क्या कह रही हूँ मैं कि मुझे इतना पता चला है कि कुछ लोगों के साथ ये जस्टिस हो गया है, और जस्टिस हो गया है, लेकिन अभी कहते हैं ना कि छुपा हुआ है, कि ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ से निकल चुकी है, लेकिन कहते हैं ना कि किसी ने खुलकर आपको बताया नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान का मुखौटा अगर उतर चुका है तो इनके बारे में जानकारी आपको जुलाई तक में मिलेगी। ठीक है, या ये न्यूज़ जो है ना आपको जुलाई तक में मिलेगी। और जिनके साथ ये जस्टिस नहीं हुआ है, अभी भी आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, जुलाई तक में देखना ऐसे इंसान का मुखौटा खुद ऐसे ही इंसान के द्वारा ही उतार दिया जाएगा। ये खुद अपना मुखौटा खुद उतारेंगे, किस तरीके से उतरता है वो देखना गाइस साहब। ठीक है, तो अब न्याय में ज्यादा दूरी नहीं है। कितनी बार आया है कि आपके दुख कतार होने की आपका दुख जो है ना वो खत्म होने की कगार पर है। आपको नंबर 999 और 10 10 10 नजर आ रहे हैं। 99 क्यों नजर आ रहे हैं? 99 इस वजह से कि आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा दुख बना हुआ है या कोई इंसान दुख का कारण बना हुआ है ना वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं, आपका दुख खत्म हो रहा है। और 10 10 यानी आपको उस
मामले में विजय दिलाई जा रही है, जीत दिलवाई जा रही है। ये देखो, बस आप मालिक के कहे अनुसार चलो, है ना। और साहस रखा है तो फिर चिंता ही मत करो, ठीक है ना। और जो लाइफ ने सबक दिया उसको याद रखो। तो ये जो भी इंसान है, इनका मुखौटा जुलाई तक में देखना उतर जाएगा और ये आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे, ठीक है। अब आप खुश रहना, यूनिवर्स को थैंक यू कहना गाइस कि इस समय के लिए आपने बहुत सब्र रखा है और अब वो पल पल कहते हैं ना, इंतजार का कटने के बाद में ये समय, ये खुशी, ये जस्टिस, ये जजमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। इसको क्लेम करना और यूनिवर्स को थैंक यू कहना, ये जब कभी भी आपकी लाइफ में अच्छी घटना घटे, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।